नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे RDSP मीडिया। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम सोजत में पिछले महीने 3 दिवसीय सत्संग व भंडारे का आयोजन किए गए। इसी बीच लाखों श्रद्धालुओं ने सत्संग श्रवण के लिए व मोहक भंडारे का आनंद लेने के लिए भाग लिया। दर्शकों, इसी बीच हमारे समाज में चली आ रही कुप्रथाओं व नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प भी लिया गया। दर्शकों, हमारे समाज में प्रचलित दहेज प्रथा का खात्मा ही नहीं बल्कि दहेज मुक्त शादियां भी हुई। जातीय भेदभाव को मिटाने के भी संकल्प लिए गए। दर्शकों, इसी बीच हमारी RDSP मीडिया टीम वहां पहुंची और वहां की सारी गतिविधियों का अवलोकन किया। इससे जुड़ी आप लोग देखें हमारी यह पूरी रिपोर्ट। दर्शकों, आइए जानते हैं हमारी RDSP मीडिया टीम के द्वारा की गई व्यवस्थाओं के अवलोकन की वीडियो। नमस्कार, RDSP मीडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन परियार। इस समय हमारी टीम आई हुई है सतलोक आश्रम सोजत के मेन गेट के सामने, जहां पर जोधपुर से सोजत जाने वाली मेन हाईवे पर खड़े हैं, जहां पर इधर की साइड में एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, जोधपुर रोड, रूपावास, सोजत, जिला पाली, राजस्थान। यहाँ पर कोई धार्मिक कार्यक्रम रखा गया है, तो इनके उपलक्ष्य में हम आपको पल पल की खबरें दिखाने के लिए यहाँ आ गए हैं और आप लोग हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। इस वक्त हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम में, जहाँ पर कोई कार्यक्रम हो रहा है। इधर देखें तो एक गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं और हम आपको ये दिखा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में क्या प्रोग्राम है। तो यहाँ पर खड़े हैं कोई द्वारपाल है, इनसे हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या कार्यक्रम रखा गया है और कितने दिन तक चलेगा। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमदास है जी। ओमदास जी, कहाँ से आए हो आप? तहसील नौका, जिला बीकानेर, राजस्थान से। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि यहाँ पर क्या कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज के बहुत दिवस पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 3 दिवस का संत गरीबदास जी महाराज की वाणी का अखंड पाठ होगा और इसके साथ साथ में 3 दिन का भंडारा भी चलेगा और भंडारे के साथ साथ में दहेज रहित शादियाँ भी होगी और मानव सेवार्थ के लिए रक्तदान शिविर भी लगेगा। तो इन्होंने बताया कि 3 दिन तक संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में कार्यक्रम चलेगा, जिसमें रक्तदान, देहदान और रमेणी, आध्यात्मिक भाषा में रमेणी कहते हैं, जबकि शादियां होने वाली हैं। आइए आगे का नज़ारा दिखा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के मेन गेट के सामने लिखा है, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज का बोध दिवस। यहाँ पर सफाई अभियान के साथ साथ में बड़े बड़े फ्लैक्स भी लगे हुए हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के चित्र के साथ में तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जोर के वेग से भूख विदा हो जाए, ऐसे बहुत ही अनेकों पोस्टर लगाए गए हैं और साफ सफाई का अभियान भी चल रहा है। तो सुबह से ही ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इस वक्त हम आ चुके हैं मेन गेट के सामने, जहां पर खड़े हैं कोई श्रद्धालु जो सेवा दे रहे हैं। उनकी आश्रम के सेवादारों के बारे में हम जानना चाहते हैं कि क्या ड्यूटी लगाई हुई है। जी नमस्कार। साहब जी, क्या ड्यूटी दे रहे हो आप? जी हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी की सेवा है। सिक्योरिटी में क्या है? जी यहाँ पे जो भगत आते हैं दूसरे, उनके मतलब कि जो भंडारा वो लेके आते हैं या कोई दूसरे उनके साथ जो श्रद्धालु आते हैं जहाँ घूमने के लिए, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो हमारे भंडारे चल रहा है यहाँ पे उनके लिए, तो कहीं वो अपने साथ कई नशीली वस्तु या कुछ साथ में तो नहीं लेके आ रहे। हम उस चीज़ का ध्यान रखते हैं क्योंकि हमारे जो संत रामपाल जी महाराज है वो सख्त इनके खिलाफ है। इन सब चीज़ों के, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, तंबाकू हुआ, वो सब चीज़ के लिए हमारा खंडन करते हैं वो गुरु जी। तो आप नशे की जो ऐसे भी कोई लोग मिले आपको जो नशा लेकर आ गए साथ में? जी ऐसे कुछ आते हैं, 2-3 जो भक्तों के साथ आते हैं, नाम लेना आता है यहाँ पे, वो यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, तो उनकी जब चेकिंग करते हैं तो थोड़ा उनके पास मिलता है ये सब चीज़ें। फिर आप क्या करते हो जो नशे की वो जो पुड़ियाँ होती है, उससे आप क्या करते हो? हम उनसे वही पहले से ही बाहर निकलवा के बाहर डलवा देते हैं। ये जो आप डब्बे देख रहे हैं ये उन्हीं के लिए लगा रखे हैं। तो इस डब्बे के अंदर भी ये तंबाकू की पुड़ियाँ डाल रखी है। यहाँ पे ये संत रामपाल जी महाराज
नशे से दूर रखते हैं अपने अनुयायियों को। जी नमस्कार। जी सच्चा है। आ चुके हैं आश्रम के अंदर, जहाँ पर कुछ ठेला लगा हुआ है और इस ठेला के ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है। तो हम इन सेवादारों से जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जी नमस्कार। सच साहब, क्या सेवा दे रहे हो आप? ये सब सेवा हमारे साहब एक गुरुजी ने दे रखी है, ये जूते जमा करने की। जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे उनके जूते जमा करते हैं, टोकन दे देते हैं और वापस जब श्रद्धालु जाते हैं ना उनको वापस टोकन देख के उनको जूते वापस समझ देते हैं। मतलब जूता इसके अंदर रख देते हो और फिर इसके अंदर से टोकन दे देते हो? हाँ, टोकन दिखा देते हैं, वो जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको वापस जूता दे देते हैं। हमारे स्टैंड बना रखा है इनके टांगने के लिए। तो ये सेवा देने के लिए आप कितने पैसे लेते हो कुछ उनसे? भी नहीं, बिल्कुल फ्री, निःशुल्क। तो ये थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो बोल रहे हैं कि हम जूतों की रखवाली करने के लिए यहाँ पर नंबर लगाए जाते हैं और उनको टोकन दे दिया जाता है और वापस जूते दे दिया जाते हैं। इससे सुरक्षा में अच्छी पहल होती है। भक्त चांदमल दास पलंबर सेवादार, भक्त चांदमल दास पलंबर सेवादार जागने की आवाज। तो हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम के अंदर, जहाँ पर लगे पानी की व्यवस्था के बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ कोई सेवादार खड़े हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं कि पानी की व्यवस्था किस प्रकार कर रखी है। जी नमस्कार जी, और कहाँ से आए हो? सतसाई, मैं राजस्थान भरतपुर गांव बैर। तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था किस प्रकार से कर रखी है आपने? बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, हमारे गुरुजी ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था कर रखी है और बहुत ही मीठा पानी है बहुत जी। सुनने में आया है कि गांव में भेदभाव होता है, सभी सम्मिलित पानी नहीं पी सकते हैं। तो यहाँ पर आपके गुरुजी सतगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम में कैसी है व्यवस्था? जी हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हमारे गुरुजी हमसे कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ठीक, धन्यवाद सर। सत साहिब कि हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में आए हैं, जहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी के कोई अनुयायी हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या कार्यक्रम रखा गया है। जी नमस्कार। सत साहिब जी, कहाँ से आए हो आप? हम बाड़मेर पसपदरा तहसील से आए, धर्मदास नाम है मेरा। यहाँ पर क्या कार्यक्रम रखा गया है? यहाँ संत गरीबदास जी महाराज जी का बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है। बौद्ध दिवस किसे कहते हैं? बौद्ध दिवस संत गरीबदास जी महाराज जी को कबीर परमेश्वर 10 वर्ष की आयु में साक्षात मिले थे, उनको नाम दीक्षा दी थी, सतलोक लेकर गए थे। उसके उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज विशाल भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, उसको बौद्ध दिवस कहते हैं। जी धन्यवाद। तो इस वक्त हम आ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम के अंदर। तो यहाँ पर देखें तो बहुत अच्छी सजावट की गई है। यहाँ पर एक फव्वारा भी लगाया गया है और परमेश्वर कबीर साहब का यहाँ पर फोटो भी लगाया गया है और बहुत बड़े बड़े फ्लैक्स भी लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर तैयारियाँ बड़ी जोरों से चल रही हैं। संत रामपाल जी महाराज के बहुत बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हुए हैं। गरीब शीश तुम्हारा जाएगा, कर सतगुरु की भेंट, नाम निरंतर लीजिए, जम की लगे ना फेंट। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर विशाल भंडारा भी सुबह से चालू हो रहा है। तो देखें तो इन भक्तों को मतलब बहुत ही अच्छी व्यवस्था बना रखी है और अभी तक तैयारियां चल रही है। जैसा कि हम आ चुके हैं आश्रम के मेन अंदर, तो यहाँ पर दिखाएं हमारे दर्शकों को ये दिखाया है कि यहाँ पर बहुत अच्छे डेकोरेशन किया गया है, अच्छी तरह से सजावट की गई है और ऊपर देखें तो फ्लैक्स भी लगाए हुए हैं। बौद्ध दिवस संत रामपाल जी महाराज। जैसा कि पानी की व्यवस्था हम देख रहे थे, तो यहाँ भी एक बाबा जी खड़े हैं पानी की व्यवस्था देखने के लिए। तो इनसे भी पूछ लेते हैं कि पानी की व्यवस्था किस प्रकार कर रखी है। नमस्कार जी। सत साहेब, कहाँ से आए हो बाबा जी? हमारा जिला झालावाड़, तहसील मनोर थाना, गांव जावर है। यहाँ पर लिखा है पीने का पानी, तो किस प्रकार का पानी, मीठा है या खारा है? जी ये पानी ठंडा भी है और मीठा भी। आरओ का पानी शुद्ध पानी है, एकदम फिल्टर पानी है और पीने का पानी है। परमात्मा ने सभी भक्तों के लिए पीने का जल की व्यवस्था की गई है यहाँ पर। और हाथ मुंह धोने का पानी 3 नंबर का नल पे है, वहाँ मंजन करो, हाथ मुंह धो, कुल्ला करो, कुछ भी करो। हमारी यही सेवा यहाँ पर। नहीं तो हम यहाँ हाथ मुंह धोने देते हैं, उन्हें मंजन करने देते हैं और पीने का पानी, पीने के लिए जो पीने की आज्ञा देते हैं, भाई पानी यहाँ पियो। ठीक सर, धन्यवाद। दोस्तों इस वक्त हम सतलोक आश्रम में आए हैं और चाय की व्यवस्था के बारे में जानना चाहते हैं। हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा चाय की मनवार होती हैं
तो यहाँ आश्रम में किस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है, चाय के कोऑर्डिनेटर से बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, सत साहिब भगत जी। क्या नाम है आपका? देवेंद्र दास। कहाँ से आए हो आप? दौसा जिले से। आपने चाय की व्यवस्था किस प्रकार से कर रखी है? चाय की व्यवस्था सर इधर तो है, गर्म पानी की व्यवस्था है, और इधर फीकी चाय है, जो शुगर फ्री है उनके लिए फीकी चाय होती है, और इधर मीठी चाय है सभी भक्तों के लिए। कितने रुपए लेते हो एक चाय का? शुल्क है, सभी भक्तों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा है चाय की, और 24 घंटे चलती है सेवा। गांव में चाय पानी की शामिल नहीं पीते हैं, भेदभाव होता है जातिवादी, तो यहाँ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में चाय की व्यवस्था किस प्रकार है? यहाँ पे संत रामपाल जी भगवान के आश्रम में कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यहाँ पे कोई भी भगत या कोई भी जगत सभी मतलब चाय आकर ग्रहण कर सकते हैं। एक ही जाति के सभी भगत हो या अनेक अलग अलग जातियों के? हाँ, सभी जातियों के यहाँ पे चाय आकर ले सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, किसी से किसी भी प्रकार का शुल्क भी नहीं लिया जाता है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। का जमाना है आज के समय में जहाँ पर भेदभाव नहीं होता है। ये संत रामपाल जी महाराज हैं जो भेदभाव नहीं करते हैं और इनके अनुयायी सभी मिलजुल कर प्रेम भाव से रहते हैं। तो यहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्था है। कि बिल्कुल दहेज मुक्त विवाह था ये, तो आपके क्या विचार है इस पर? क्या सही में आप लोगों से कोई भी दहेज नहीं मांगा गया लड़के पक्ष की तरफ से? मैम, लड़के पक्ष की तरफ से मुझसे कोई भी दहेज हमसे मांग नहीं हुई है मैम। जैसे बोला जाएगी समाज में आज भी जब बेटी पैदा हो जाती है तब से माँ बाप बेटी के लिए पैसे इकट्ठे धन इकट्ठा करने लग जाते हैं, जेवर बनवाने लग जाते हैं और बहुत सारी चीजें करने लग जाते हैं। अपने यहाँ तक कि पेरेंट्स अपना पेट काट के अपनी बेटी के लिए करने लग जाते हैं। तो अब वो यही चीज जो आगे चल के दहेज उल्टी का कारण बन रही है, जिसकी वजह से आज के टाइम पे भी बेटियों की हत्या की जा रही है। और यही चीज आज हमारे गुरुजी 17 मिनट में दहेज मुक्त विवाह करवा के संपन्न कर रहे हैं। आप क्या करते हो जॉब? मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पद पर पोस्टेड हूँ। किसी की भी गवर्नमेंट जॉब होती है तो उनके जो माता पिता होते हैं वो तो दहेज को लेके इतने वो रहते हैं कि बस मेरे बेटे की गवर्नमेंट जॉब लग गई, अब तो बहुत सारा दहेज लेंगे। उनकी ऐसी धारणा बन जाती है। एक तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो अपने बेटे को बेचते हैं कि अगर 20 लाख की कोई दहेज दे रहा है, कोई 40 लाख का दे रहा है, तो 40 वाले से शादी करते हैं। तो आपने ये जो आपकी वाइफ है इनसे कितना दहेज लिया है? जी मैम, हमने संत रामपाल जी महाराज जी से 2013 से जुड़े हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमें इतना ज्ञान हो गया है कि उनका जो ज्ञान है, उनका एक सपना है दहेज मुक्त हो भारत अपना। तो ये इस मुहिम को हमने देखते हुए निर्णय किया है कि जब भी हम शादी करेंगे तो उसमें कोई भी पैसा नहीं लेंगे और इनके घर वालों से कोई हमने पैसा नहीं लिया।